नमस्कार, स्वागत है आप सभी का सुजस सारांश की इस क्लास में। इस क्लास में हम पढ़ते हैं राजस्थान का करंट अफेयर्स, जिसका आधार होता है राजस्थान सरकार की सुजस पत्रिका। शुरुआत करते हैं हेडलाइंस के साथ। सबसे पहली जानकारी, उदयपुर जहां मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय का 32वां दीक्षांत समारोह आयोजित हुआ। राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू ने इसमें भाग लिया। अगली जानकारी, आभानेरी उत्सव जो कि दौसा के आभानेरी में आयोजित किया गया। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने खादी प्रदर्शनी का अवलोकन किया। इसके बाद है उदयपुर, जहां राष्ट्रपति ने सिटी पैलेस म्यूजियम का अवलोकन किया। और स्वच्छता ही सेवा पखवाड़ा जो प्रदेश में संचालित था, इसमें चित्तौड़गढ़ नगर परिषद इसने राज्य में पहला स्थान हासिल किया। साथ ही हनुमानगढ़ जिले को सम्मानित किया गया स्वच्छता ही सेवा कार्यक्रम में अच्छा प्रदर्शन करने के कारण। अतुल्य अलवर अभियान जो कि संचालित है अलवर जिले में, इसका पोर्टल और इसका लोगो लॉन्च किया गया है। अगली जानकारी, राष्ट्रपति राज्यपाल और मुख्यमंत्री ने मानगढ़ धाम में दर्शन किए हैं। मानगढ़ धाम में एक कार्यक्रम आयोजित किया गया था। इसके बाद है अगली जानकारी, इसी मानगढ़ धाम में जो कार्यक्रम आयोजित किया गया था उसका नाम है आदि गौरव सम्मान, जिसमें राष्ट्रपति ने भाग लिया। राज्य में चल रही परियोजनाओं और विकास कार्यों की जानकारी दी। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा और उनकी केंद्रीय मंत्रियों से मुलाकात हुई। राज्य सरकार महिलाओं को आत्मनिर्भर बना रही है, राजस्थान के उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने ऐसा कहा। और राजस्थान में सौर ऊर्जा उत्पादन की अपार संभावनाएं। डूंगरपुर जहां इन्वेस्टर मीट में 1149 करोड़ रुपए के एमओयू हस्ताक्षरित किए गए। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद अगली जानकारी है प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना से संबंधित, जिसमें अभी अभी प्रधानमंत्री ने किसानों के खाते में राशि हस्तांतरित की। ये काफी खास जानकारी है। नाहरगढ़ में अब टाइगर सफारी, इसका लोकार्पण मुख्यमंत्री ने किया। साथ ही बाघों के दो शावक, एक नर तथा मादा, इनका नामकरण भी किया। नर शावक का नाम रखा भीम और मादा शावक का नाम रखा स्कंदी। इसके बाद अगली जानकारी है राष्ट्रीय पोषण माह जो कि सितंबर के महीने में आयोजित किया गया था। इसमें राजस्थान का अच्छा प्रदर्शन रहा और राजस्थान में आईसीडीएस को इसमें चौथी रैंक प्राप्त हुई है। राजस्थान में आरटीडीसी और हुड़को के बीच में एक समझौता पत्र हस्ताक्षरित किया गया है। राइजिंग राजस्थान कार्यक्रम पिछले कई दिनों से लगातार चर्चा में है। अब इसी के सिलसिले में राजस्थान के जो उद्योग मंत्री हैं ये सिंगापुर पहुंचे हैं और ये है त्रिस्तरीय जन सुनवाई व्यवस्था, जहां हर महीने के गुरुवार को सुनवाई की जाती है। पहले गुरुवार को ग्राम पंचायत स्तर पर, दूसरे गुरुवार को उपखंड स्तर पर और तीसरे गुरुवार को जिला स्तर पर सुनवाई की जाती है। इसके बाद हमारा इंडेक्स, यानी कौन कौन सी जानकारी हम डिटेल में देखने वाले हैं। पहली जानकारी, स्वच्छता ही सेवा पखवाड़े में चित्तौड़गढ़ नगर परिषद पहले स्थान पर रहा। आभानेरी उत्सव। तीसरी जानकारी, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना और इससे ही जुड़ी हुई है मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि योजना। इसके बाद है राष्ट्रीय पोषण माह 2024, जिसमें आईसीडीएस ने चौथी रैंक हासिल की। आरटीडीसी और हुड़को के बीच में एक एमओयू यानी कि समझौता पत्र हस्ताक्षरित हुआ। नाहरगढ़ में टाइगर सफारी का शुभारंभ हुआ और लास्ट में हम देखेंगे त्रिस्तरीय जन सुनवाई व्यवस्था। शुरुआत करते हैं स्वच्छता ही सेवा पखवाड़ा। अभी अभी राजस्थान में ये 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक एक पखवाड़े का आयोजन किया गया, जिसका नाम रखा गया स्वच्छता ही सेवा। इस दौरान पूरे प्रदेश में स्वच्छता के विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया गया और इन विभिन्न कार्यक्रमों में चित्तौड़गढ़ नगर परिषद, इसको राज्य में पहला स्थान प्राप्त हुआ है। इसके बाद अगली जानकारी है आभानेरी उत्सव, जो कि दौसा के आभानेरी में इस उत्सव का आयोजन किया गया 4 और 5 अक्टूबर को। इसके आयोजक रहे राजस्थान सरकार का पर्यटन विभाग, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण और दौसा का जिला प्रशासन। अगली जानकारी, मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि योजना। अभी अभी हाल ही में 5 अक्टूबर को महाराष्ट्र के वाशिम से भारत के प्रधानमंत्री ने इस योजना की 18वीं किस्त जारी की। ये योजना शुरू की गई थी 2 फरवरी 2019 को। इस योजना के तहत किसानों को प्रति वर्ष 6,000 रुपए की राशि दी जाती है और ये राशि 2-2 हजार रुपए की 3 समान किस्तों में जारी की जाती है।
ऐसे ही एक योजना राजस्थान में राजस्थान के मुख्यमंत्री ने शुरू की, जिसका नाम है मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि योजना। ये योजना शुरू की गई टोंक के कृषि उपज मंडी प्रांगण से। योजना 30 जून 2024 को शुरू की गई। अब इसमें क्या होगा, जो प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के तहत किसानों को 6,000 रुपए दिए जाते हैं, उसके ऊपर उसके अतिरिक्त राज्य सरकार 2,000 रुपए प्रति वर्ष और सहायता देगी। ये 2,000 रुपए की राशि 3 किस्तों में बांटी जाएगी, जिनमें से पहली किस्त होगी 1,000 रुपए तथा दूसरी और तीसरी किस्त होगी 500-500 रुपए। इसके बाद राष्ट्रीय पोषण माह सितंबर 2024, सितंबर के पूरे महीने को कहा जाता है राष्ट्रीय पोषण माह। अब इसमें जन आंदोलन डैशबोर्ड का अंतिम परिणाम जारी हुआ। देखा गया किस राज्य ने और किस राज्य के किस जिले ने कैसा प्रदर्शन किया या किस विभाग ने क्या काम किया। इसमें राजस्थान सरकार के महिला बाल विकास विभाग के समेकित बाल विकास सेवाएं निदेशालय यानी कि ICDS को राष्ट्रीय स्तर पर चौथी रैंक प्राप्त हुई है। राष्ट्रीय पोषण माह कार्यक्रम के दौरान अलग अलग गतिविधियों का आयोजन हुआ। इनमें महाराष्ट्र को पहला स्थान मिला, बिहार को दूसरा और छत्तीसगढ़ को तीसरा स्थान प्राप्त हुआ। राजस्थान में कुल 1,14,69,191 प्रविष्टियां प्राप्त हुई। राजस्थान में सर्वाधिक प्रविष्टियां चूरू से, दूसरे नंबर पर रहा टोंक और तीसरे नंबर पर रहा हनुमानगढ़। RCDC और हुडको के बीच में एक समझौता पत्र यानी कि MOU हस्ताक्षरित किया गया, जिसकी कुल राशि है 415 करोड़ रुपए। अब इतने रुपए मिलने से राजस्थान का जो पर्यटन विभाग है, इसको एक वित्तीय संबल मिलेगा और राजस्थान के पर्यटन के विकास को गति प्राप्त होगी। नाहरगढ़ टाइगर सफारी, इसका शुभारंभ किया गया 7 अक्टूबर 2024 को राजस्थान के मुख्यमंत्री श्री भजन लाल शर्मा के द्वारा। इसमें कुल 4 करोड़ 53 लाख रुपए की लागत लगी। 30 हेक्टेयर क्षेत्र में ये टाइगर सफारी विकसित की गई है। इसमें 7 किलोमीटर, ये मिसप्रिंट है, 7 किलोमीटर का एक सफारी ट्रैक विकसित किया जाएगा। नाहरगढ़ वन्यजीव अभ्यारण्य में, यानी जो ये वन्यजीव अभ्यारण्य है नाहरगढ़ का, इसका कुल क्षेत्रफल है 5,240 हेक्टेयर, जिसमें से जो नाहरगढ़ बायोलॉजिकल पार्क है, इसका क्षेत्रफल है 720 हेक्टेयर। मुख्यमंत्री ने इस कार्यक्रम में 2 बाघ शावकों का भी नामकरण किया। नर बाघ का नाम रखा भीम और मादा का नाम रखा स्कंदी। राज्य में 2 से 8 अक्टूबर तक वन्यजीव सप्ताह संचालित है और इस दौरान विद्यार्थियों को यहाँ बायोलॉजिकल पार्क में निःशुल्क प्रवेश दिया जाएगा। राजस्थान में इस समय कुल 3 नेशनल पार्क हैं, 26 वन्यजीव अभ्यारण्य हैं, 36 कंजर्वेशन रिजर्व हैं तथा 4 बायोलॉजिकल पार्क हैं। इनमें से अभी अभी जयपुर जिले में JDA ने 2 नए बायोलॉजिकल पार्क शुरू किए। एक है जिरोता में और दूसरा है नेवाटा। राजस्थान में वर्तमान में लगभग 130 बाघ हैं। इसके बाद अगली जानकारी है त्रिस्तरीय जन सुनवाई व्यवस्था, जिसका उद्देश्य है आम जन की समस्याओं को दूर करना। इनमें 3 स्तर पर आम जनता की समस्याओं की सुनवाई की जाती है। पहला स्तर है ग्राम पंचायत स्तर। महीने के पहले गुरुवार को ग्राम पंचायत स्तर पर सुनवाई होगी। महीने के दूसरे तथा तीसरे गुरुवार को उपखंड स्तर और जिला स्तर पर सुनवाई की जाएगी। इसके बाद आज का अभ्यास प्रश्न, निम्नलिखित में से किस स्थान पर हाल ही में टाइगर सफारी प्रारंभ की गई है? आपके ऑप्शन है सज्जनगढ़, नाहरगढ़, कुंभलगढ़ या फिर चित्तौड़गढ़। क्या होगा इसका सही उत्तर, ये आप बताएं कमेंट्स में। अब मिलते हैं कल अगली न्यूज के साथ अगली क्लास में। धन्यवाद।